साथियों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या 1 के भाग 3 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1 के भाग 1 और 2 को सॉल्व किया था। तो आज हम प्रश्न संख्या 1 के भाग 3 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न इस तरह है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और ये बताना है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो यहाँ पर हमें जो दिया गया समीकरण है उसे विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो विलोपन विधि हमारा दिया गया समीकरण है 3x - 5y - 4 = 0 और 9x = 2y + 7 = ये 7 है। यह हमारा समीकरण 1 है। समीकरण 2 है, हमें विलोपन विधि में जो दिया गया चर है उसके गुणांक को बराबर करना है। तो समीकरण 1 में देखें, x का गुणांक 3 है और समीकरण 2 में x का गुणांक 9 है। इन गुणांकों को हमें बराबर करके इन्हें विलुप्त करना है। जोड़ने अथवा घटाने पर ये संख्याएं विलुप्त होंगी। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 को यदि 3 से गुणा कर दें तो 3 का गुणा 3 में करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। समीकरण 2 में जो चर का गुणांक है 9 इसके बराबर हो जाएगा। अगर y को बराबर करना चाहें तो समीकरण 1 को आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा और समीकरण 2 को भी गुणा करना पड़ेगा 5 से, तब यह बराबर होगा। तो हमारे लिए आसान होगा, समीकरण 1 को हम 3 से गुणा कर दें। तो समीकरण 1 को हम 3 से गुणा करेंगे तो हमारा समीकरण बन जाएगा। देखें, 3 का गुणा पहले में करेंगे तो हो जाएगा 3x, 3 का गुणा 3 में करेंगे तो हो जाएगा 9x - 3 × 5 = 15y और -3 × 4 = 12 = 0। और हमें समीकरण 2 में थोड़ा परिवर्तन करना है। जो दिया गया समीकरण है इसे पक्षांतर करना है, यानी 2y और +7 को बराबर किधर ले जाना है तो हो जाएगा 9x और इस 2y को बराबर किधर ले जाएंगे तो -2y हो जाएगा। +7 है, बराबर किधर आएगा तो -7 हो जाएगा = 0। अब यहाँ से हमने x और y को एक तरफ कर लिया। अब इसके बाद हमें देखें x को विलुप्त करना है। यहाँ दोनों धनात्मक हैं तो हमें घटाने पर यहाँ पर इनके चिन्ह विपरीत होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे घटाने पर आप देखें यहाँ पर चिन्ह प्लस का है तो ये माइनस यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ माइनस का है तो क्या लिखेंगे, प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस। और यहाँ पर प्लस का अथवा माइनस का दोनों का चिन्ह रहता है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर आप चाहे जो चिन्ह लिख दें। अब यहाँ पर ये घटाएंगे, 9x से 9x कट जाएगा, -15 है और +2 है, विपरीत चिन्ह है तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटेगी। तो 15 में से 2 जाएगा तो -13 आएगा और चिन्ह बड़ी संख्या का लिया जाएगा, y हो गया। अब यहाँ से -12 है +7 है तो घटाने पर यहाँ पर -12 में से 7 जाएगा तो -5 बचेगा, 7 × 5 = 12 = 0। अब यहाँ से देखें -13y बराबर, ये माइनस है, बराबर के उस पक्ष में जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। यहाँ से y बराबर हो जाएगा, दोनों साइड में माइनस से गुणा करने पर -5 के साथ हो जाएगा और y गुणा में है दूसरे पक्ष में जाएगा तो भाग में हो जाएगा, अर्थात 5 के नीचे 13 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें y का मान प्राप्त हो गया -5/13। तो एक उत्तर आ गया, y का मान आ गया। अब y का मान हम किसी भी समीकरण में रख दें तो x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण आपका 2 है, 9x = 2y + 7 है तो यहाँ पर लिखेंगे 9x +
2 इक्वल टू रहेगा यहाँ पर 2 और y के स्थान पे लिखेंगे -5/13 और प्लस 7। अब यहाँ से देखें 5 का गुणा 2 में होगा तो -10 होगा और साथ में इसका लघुत्तम लें 13 और 1 का लघुत्तम हो जाएगा 13। यहाँ पर ये बात ध्यान दें 13 और 13 का गुणा 7 में होगा यानी 1 से भाग करेंगे 13 को तो ये आ जाएगा 13 यानी 7 में गुणा होगा 13 का 13 सते 91 हो जाएगा बराबर 91 में से 10 घटाएं तो कितना हो जाएगा प्लस का 81 हो जाएगा यानी 81 आएगा 81 81/13 ये 9x बराबर आ गया 9x बराबर इसलिए x बराबर हो जाएगा 81/13 और ये 9 गुणा में है इधर आएगा तो भाग में होगा 9 से भाग करें 9 × 9 और 9 × 9 81 तो x बराबर यहाँ से आ गया x बराबर आ गया 9/13। तो यहाँ से हमें समीकरण हल करके x और y के मान निकालने थे जिसमें x का मान आया विलोपन विधि से 9/13 और y का मान आया है -5/13। अब इसी समीकरण को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। हमारे पास दिया गया समीकरण है 3x - 5y - 4 = 0, 9x = 2y + 7। यहाँ से हमें दिए गए समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो आप जानते हैं कि प्रतिस्थापन विधि में एक चर का मान दूसरे चर के रूप में व्यक्त करके और दूसरे समीकरण में यानी जिस समीकरण से आप इसे बनाते हैं उसमें नहीं रखना है, दूसरे समीकरण में रखना है। तो यहाँ से हमारे लिए आसान होगा। समीकरण जो 2 हमारा है यहाँ से 9x = 2y + 7 है, इसमें x का मान y के रूप में हम व्यक्त करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 2 हमारा है 9x = 2y + 7। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 2y और +7 और ये 9 गुणा में है तो इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा अपान में ये हो जाएगा 9 और इसे हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। ये हमारा समीकरण 3 हो गया। अब x का मान हम समीकरण में 2 में नहीं रखेंगे, किस में रखेंगे समीकरण 1 में। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 1 हमारा है 3x - 5y - 4 = 0। तो यहाँ पर देखें 3 लिखेंगे इस तरह और x के स्थान पर 2y लिखेंगे 2y + 7 और ये अपान में रहेगा बटे में 9 -5y और -4 = 0। अब हमें इसी को हल कर लेना है। तो देखें यहाँ पर 3 से ये कट सकता है, 3 × 9 3, 3 × 9 3 हो गया। इसके बाद ये -4 है बराबर के आप उसे उधर ले जाएं और इसके नीचे 1 लिखकर आप लघुत्तम लेंगे। अब यहाँ पर देखें 3 और 1 का लघुत्तम हो जाएगा 3। ऐसे लाइन खींचें। यहाँ पर हमारे पास है 2y यानी 3 का भाग करेंगे 3 × 9 3, इसमें 1 का गुणा होना है तो 2y और +7 होगा, 1 से गुणा करेंगे और इसमें 1 से भाग करेंगे 3 में तो हो जाएगा 3 यानी इसमें गुणा करेंगे 5 में 3 का तो 3 × 5 = 15y हो जाएगा और ये जो -4 है बराबर को उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा इस तरह। अब यहाँ से देखें -15y है
और प्लस 2y है। समान राशि को हल करेंगे तो यहाँ 15 में से 2 जाएगा तो -13 आएगा। विपरीत संख्याएं हैं 13y और ये हो जाएगा +7 बराबर 3 का गुणा 4 में, इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का गुणा 4 में करेंगे तो 3 चौक 12 हो जाएगा। अब यहाँ से देखें -13y और जो 12 है बराबर 12 लिखे हैं, इस +7 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, +7 का हो जाएगा -7 यहाँ से। नेक्स्ट लाइन -13y बराबर 12 में से 7 जाएगा तो हो जाएगा 5। तो यहाँ से आप माइनस से दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे तो ये -5 के साथ आ जाएगा। y बराबर हम लिख सकते हैं y बराबर -5/13, यानी y का मान कितना आ गया -5/13। अब इस y का मान हम समीकरण नंबर 3 में रख देंगे तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो हमारा समीकरण 3 है x बराबर 2y + 7 है तो y के स्थान पे हमें रखना है 5/13, 2 और y के स्थान पे लिखेंगे -5/13 इस तरह, और +7 और इसका बटा रहेगा 9। अब यहाँ से देखें 13 और 7 का हमें लघुत्तम लेना पड़ेगा। 13 के नीचे, ये 7 के नीचे 1 लिख लें, 13 और 1 का लघुत्तम हो जाएगा 13, -5 का 2 में गुणा होगा तो -10 हो जाएगा, और 13 सते 91 और इस पूरे का बटा हो जाएगा 9। अब यहाँ पर जो 9 है, ये 9 संख्या 13 के साथ गुणा हो जाएगी, यानी संख्या ये पलट जाएगी। इसके नीचे 1 लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 91 में से 10 जाएगा तो 81 आएगा, प्लस का 81/13, और ये 9 है ये 13 के साथ होगा, यहाँ पर 9। अब यहाँ से 81 और 9, यानी 9 से हम इसे काट सकते हैं, 9 × 9 9, 9 9 81, तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 9/13। तो यहाँ पर हमने प्रतिस्थापन विधि से x बराबर 9/13 और y बराबर -5/13, यानी दोनों विधियों से x और y का मान हल किया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको इन प्रश्नों का हल समझ में आ गया होगा।